शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के बिहार को लेकर किए गए एक दावे की बड़ी चर्चा है। संजय राउत ने दावा किया है कि उनके पास ये सूचना है कि बीजेपी बिहार में जेडीयू के 10 सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ विश्वासघात के लिए जानी जाती है। अब जेडीयू के सांसदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का असली चेहरा है। वो उन लोगों के साथ धोखा करते हैं जो उनके साथ रहते हैं, उनका समर्थन करते हैं और उनकी मदद करते हैं। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के लिए पार्टी तोड़ना एक नशा जैसा है। उन पर मित्रों की पार्टी तोड़ने का नशा छा जाता है और अब जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। संजय राउत का ये बयान उस वक्त आया है जब बिहार में सियासी सरगर्मी तेज है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की ओर से नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में आने का ऑफर दिया गया है। हालांकि नीतीश कुमार ने इस पर हाथ जोड़ लिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह के लिए चंदा देने को कंपनियों और अमीर लोगों में होड़ लगी है। इस लिस्ट में एप्पल के सीईओ टिम कुक का नाम भी शामिल है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कुक ने ट्रंप के शपथ समारोह के लिए $10 लाख का चंदा देने की घोषणा की है। अमेजॉन, ओपन एआई, टोयोटा मोटर और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कंपनियों क्रैकल, रिपल और ओंडो भी चंदा देने का ऐलान कर चुकी हैं। रिपोर्टों के मुताबिक कुक ने कहा है कि शपथ समारोह एक महान अमेरिकी परंपरा है और वो एकता की भावना के लिए चंदा दे रहे हैं। एप्पल को हाल में एक मामले के निपटारे के लिए $9.5 करोड़ का भुगतान करना पड़ा है। कंपनी पर आरोप लगाया गया था कि उसने वर्चुअल असिस्टेंट सीरी की मदद से आईफोन और अन्य डिवाइस का उपयोग करने वाले लोगों की बातचीत सुनी थी। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने रोहित शर्मा को ड्रॉप किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सिद्धू ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। सिद्धू ने कहा है कि ऐसे फैसले सीरीज से पहले या सीरीज के बाद लिए जाने चाहिए। आप 20 दौड़ में घोड़े नहीं बदल सकते और यहाँ तो कैप्टन की बात है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। भारत में 10 लोगों की 20 राय होती है और अब हमारी आदत अपने नायकों की खिंचाई करने की हो गई है। 6 महीने पहले इसी शख्स ने आपके लिए वर्ल्ड कप जीता था और वो लगातार रन बना रहे थे। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा को ड्रॉप करने से गलत संदेश गया है। रोहित शर्मा ने दावा किया है कि उन्हें टीम से ड्रॉप करने का फैसला किसी और का नहीं बल्कि खुद उनका था। मौजूदा पीढ़ी के स्टार वरुण धवन की कई बार 1990 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा से तुलना होती है। गोविंदा ने वरुण धवन के पिता डेविड धवन के साथ कई फिल्मों में काम किया था। डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी बहुत हिट थी। कई लोग मानते हैं कि वरुण धवन की एक्टिंग और डांस में गोविंदा की छाप दिखती है। हालांकि गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा इस तुलना को सही नहीं मानती हैं। सुनीता ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये तुलना आखिर क्यों की जा रही है। सुनीता ने यह भी कहा कि वरुण धवन को भी बुरा लगता होगा कि उनकी तुलना कभी गोविंदा और कभी सलमान खान से की जा रही है। सुनीता ने वरुण धवन के बचपन को भी याद किया और बताया कि वो बचपन में एक अच्छे बच्चे थे।